एक बड़े रेखा चित्र के रूप में समग्र जैन दर्शन को कुछ शब्दों के माध्यम से यदि हम रखने की चेष्टा करें तो वे 4 शब्द बनते हैं। आपने शब्द देखे भी होंगे जिसमें जैन परंपरा की तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा गर्भित हो जाती है। एक शब्द है अनीश्वरवाद, अनीश्वरता, ईश्वर नहीं। एक शब्द भावी मां अनीश्वरवाद कि जैन वो परंपरा है जो ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखती है। ईश्वरवाद का अर्थ है कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तो हम भरोसा करते हैं कि नहीं, इस दुनिया के पीछे कोई ईश्वर नहीं है। ये दुनिया सहज है, सिद्ध है, अपनी स्वभाव गति से गतिमान है, परिणमनशील है। एक शब्द में अनीश्वरवाद कि ईश्वर नहीं है तो पीछे क्या है, आप कारण खोजिए। दूसरा है चाचा अब अनीश्वरवाद है, ईश्वर नहीं है, तो जो भी है वस्तु तत्व आदि तत्व जो भी है वो कैसे व्याख्यायित होगा, तो ज्ञान मीमांसा के माध्यम से अनेकांत। अनेकांत, अनेक का मतलब होता है भावी मां बहुत से, और अंत का मतलब क्या होता है, बहुत से अंत, छोर, मुहाने और निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अनेकांत, बहुत से मुहाने हैं, किसके, वस्तुओं के। अब इस धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ के कितने मुहाने हैं बताओ, इस धर्म ग्रंथ के कितने छोर हैं, अंत मतलब छोर, तो कितने छोर हैं, क्या ये छोर ही दिख रहा, यहां पे ये छोर नहीं है क्या, इसके आगे भी धर्म ग्रंथ है क्या, तो इसके वैसे ही वस्तुएं जो हैं उनके छोर कितने हैं, अनंत। वस्तुओं को समझने के कितने ढंग हैं, अनंत। तो अनेक का मतलब है बहुत से, और धर्म का मतलब है स्वभाव। वस्तुएं कैसी हैं, अनंत स्वभावी, अनंत धार्मिक, अनंत छोर वाली, अनंत मुहाने वाली, अनंत निष्कर्ष लाने वाली। कहती है ना, निष्कर्ष को भी अंत के तौर पे कहते कि नहीं कहते, पर्यायवाची के रूप में। आप गणित के हिसाब लगाते हैं तो कहते हैं अंत क्या रहा, 8वीं 10वीं में निष्कर्ष क्या रहा, शेष फल क्या आया, फलन। तो ये जो हो गए मां, अनेक मतलब बहुत से, अंत, तो अनेक धर्मों वाली वस्तुएं हैं, तो उन धर्मों को जब हम कहेंगे तो बे आ जावेंगी स्यादवाद, वचन की शैली। स्यात मतलब अपेक्षा, और वाद मतलब कथन। अनंत अपेक्षाकृत कथन क्या कहलाता है भाभी मां, स्यादवाद शब्द पढ़ती हो ना, कल ही प्रयोग हुआ था भगवान अभी संभवनाथ जी के शायद, हाँ, अनेकांत शासन है भगवान आपका।
तो आपका शासन है वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों को किसी एक पहलुओं से ना देखना। एक पहलू से देखने का धर्म नहीं है हमारा। हमारा धर्म है चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को बहुत से धर्मों से, बहुत से अपेक्षाओं से देखना। ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गए अनीश्वरवाद। तत्व मीमांसा को परिभाषित कर रहा है, अनेकांत ज्ञान मीमांसा को परिभाषित कर रहा है, अहिंसा और अपरिग्रह दो कर रहे हैं, नीति मीमांसा को, आचार मीमांसा को। ठीक है मां? तो देखो, जहां पर वह अहिंसा कहते हैं तो वहां पर अहिंसा वो क्या है? विधि परक वचन ना हो करके, विधायक वचन ना हो करके निषेध वचन है, हिंसा नहीं। तो हिंसा वस्तुतः व्यवहार में मानी जाती है एक क्रियात्मक स्थिति। ठीक है? करने धर काम की स्थितियों से जोड़ के देखा जाता है ना हिंसा। तो हम जहां पर हिंसा शब्द का प्रयोग करेंगे इस व्याख्या में, तो वहां पर जो करने, उठाने धरने वाले हैं, तो श्रावक की भूमिका में उठाधरी बहुत होती है। ठीक है? तो हिंसा नहीं। और तो इससे अहिंसा शब्द से परिभाषित हो गया श्रावकाचार, हिंसा नहीं। और अपरिग्रह शब्द से हो गया श्रमणाचार, पर आग्रह नहीं। आग्रह किसके? आग्रह है मनोदशा, आग्रह है मनोदशा। और अहिंसा तो एक क्रियात्मकता को परिभाषित करती है ना। और जब मैं कहता हूं अपरिग्रह, तो वो एक मनोदशा को परिभाषित करता है कि दूसरे का आग्रह नहीं रखना है हमें। तो श्रमणाचार्य में कि पर आग्रह नहीं। इसीलिए आत्माओं की श्रेणी महाराज की बदल गई। हमारी श्रेणी बहिरात्मा की और मुनि महाराज जी की श्रेणी अंतरात्मा की। क्योंकि जिसका पर आग्रह नहीं है, पर के प्रति जिसमें आग्रह नहीं है, निश्चित है कि उसका अब अंतर के प्रति, अंतर अंतम के अंतर आत्मा के प्रति आग्रह है ना। तो इसमें अनीश्वरवाद, पहले दूसरे सूत्र को लेकर के जब अपन बड़े थे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और जीवा जीवाश्रा वंद संबर निर्जरा मोक्षाश तत्वम, तो इसमें हम अनीश्वरवाद जो शब्द है उसको व्याख्यात कर गए थे कि ईश्वर नहीं है कोई जैन परंपरा में, एक तात्विक व्यवस्था है, एलिमेंटल यूनिवर्स है हमारे श्रद्धान का विषय, ईश्वर नहीं। सबस्टांस हैं छोटी छोटी रूपों में। तो चाचा दूसरा जो विषय चल रहा था वो चल रहा था अनेकांत, कि भगवान महाराज साहब कह रहे प्रमाण न एर अधिगमः। अब वस्तुएं अनंत धर्मी हैं। वस्तुएं कितने स्वभाव वाली हैं? अनंत स्वभाव वाली जो वस्तुएं हैं वो हमारी सीमित बुद्धि का विषय एक समय में बन नहीं सकती हैं, है कि नहीं है? जब आप, चलिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, सभी माएं जब सब्जी खरीदने जाती हैं तो सब्जी के एक हिस्से को देख के खरीद लेती हैं या घुमा के देखती हैं दूसरी पहलू कैसे हैं इसके? है? एक आम उठाया आपने मां, और ये सामान्य क्रिया है कि उसके जो हमारा दृश्य पक्ष है उसके आधार पे नहीं आप अपने थैले में रख लेती हो, चयन कर लेती हो। आप क्या करती हो? उसके दूसरे पहलुओं को देखती हो कि एक पहलू से बेहतर है तो हो सकता है दूसरे से पहलू से बेहतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
ऐसा ही तो करती हो, क्योंकि वस्तुएं हमारे ज्ञान का विषय एक समय में समग्र नहीं बन सकती हैं, तो हम फिर दूसरे पहलुओं को देखते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे ही वस्तुओं को देखने का जो ढंग है अलग अलग पहलुओं से, वो कहलाता है नए। और भगवान जिनेंद्र आम को देख रहे होंगे तो वो क्या पहलुओं से देखते हैं? नहीं, उनके ज्ञान में इतना विस्तार आ गया है कि वो समग्र देख लेते हैं एक साथ और एक ही समय में। हमें बहुत सी माओ ने कहा था, भैया जी नए और प्रमाण थोड़ा समझ से में नहीं आ रहा। अब ये बिल्कुल देशी भाषा है कि जब चीजों को आप पहलुओं से देखो, इस तरफ से देख रही, फिर दूसरी तरफ से देख रही, फिर बाईं तरफ से, फिर दाईं तरफ से, फिर दबा के देख रही, और फिर सूंघ के भी देख रही, सब चीजें करके देखती कि नहीं देखती हो? बहुत सी माएं स्पर्श से देखती हैं। तो ये जो अब एक चीज के क्रय करने में आप कितनी अपेक्षाएं लगा रही हो, स्पर्श की अपेक्षा, गंध की अपेक्षा, और आपने नेत्रप की अपेक्षा लगाई हुई है। तो जब ये एक चीज के क्रय करने में इतनी अपेक्षाएं आप लगा रही हो मां, तो जो आपके श्रद्धा के विषय हैं या जो ज्ञान के विषय हैं, जैविक तत्व, चाहे स्त्रियों में आपकी देवरानी हो, जिठानी हो, पुत्रवधू हो, ननद हो, इनको भी आप थोड़े व्यवहार के आधार पे तय मत करो। आप थोड़े व्यवहार के आधार पे उनके व्यवहारों को परिभाषित करने लगती हो। चाहे पुरुषों में हो तो अपने बड़े भाई और अपने पिता और अपने पड़ोसी और आपके जो प्रतियोगी हैं दुकानदार, इनको बहुत थोड़े समय में और एक दो अपेक्षाओं से उनके चरित्र को आप तय मत करो, क्योंकि आप आम को खरीदने में भी 5-7 अपेक्षाएं लगाती हो, और जब अपेक्षा नहीं लगाती हो तो बच्चे कहते मम्मी जिस सड़े हम तुम लाई का, वो कह रहे नहीं बेटा ये पापा की करामात है, क्योंकि वो कम अपेक्षाएं लगाते हैं इन मामले में। ये दान किसका है? आपके पिताजी का है। तो मां आपने नुकसान उठाया कि नहीं उठाया? अप्रत्यक्ष। तो जब आप लोगों के चरित्रों को तय करते हैं, लोगों के चरित्रों को तय करने का मतलब है आप तत्व का निर्णय कर रहे हैं। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग कौन हैं, मेरे लिए वो तत्व निर्णय की स्थिति है, और जिसके लिए आप कहते हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक। तो जब आप तय करते हो तो आप वस्तुतः तत्वों को परिभाषित करते हो मां। तो मैं नहीं चाहता कि आप तत्व निर्णय असम्यक करें, क्योंकि असम्यक तत्व निर्णय श्रद्धान में दोष लाएगा आपके। ठीक है कि नहीं है? और मैं जीवों को अधिक रखता हूं, पुद्गल को कम रखता हूं, क्योंकि पुद्गल से एक तो शिकायतें कम होती हैं लोगों को, दूसरी बात पुद्गल के बदलाव का उपाय है। क्या है? पुद्गल के बदलाव का उपाय है। महाराज साहब अच्छी बात कह रहे थे, एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी तो कहने लगे सुनो, एक जन कह रहा है भैया एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई है। तो कहने लगे जो चीज पैसा से खरीदी जाए वो समस्या नहीं होती है। तो आप अगर किसी को फ्रिज की शिकायत है, टेलीविजन की शिकायत है, तो उनको तो आप जो पैसे से दूर की जाए वो समस्या नहीं होती है। ये तो शिकायत तो उसमें क्या शिकायत, रिमोट नहीं चल रहा, 2-4 दिन ठोको, अगले दिन बदल लाओ। लेकिन आदमी के साथ ऐसा नहीं है। या तो आप फिर उनके मरने की दुआएं करोगे। हाँ हाँ, आखिरी बात है, वो एक बच्चा आया चाचा अपनी दादी के पास, हमारा सब बड़ा प्यार बचपन से ही जोक सुना हुआ है। वो कह रहे दादी तुम टें बोल के दिखाओ। कह रहे भाई हुआ क्या? अरे नहीं बोल के तो दिखाओ।
अब वो दादी भैंसई बीमार हो रही, पड़ी हुई है, कहले नहीं मां दादी बोल के दिखा। उसने बोला टें। कहले दादी तुम बहुत अच्छा टें बोल लेती हो, फिर मम्मी क्यों कहती है कि ये दादी टें नहीं बोल रही? तो क्या है, या तो फिर आप किससे भरे रहोगे? बद्दुआओं से भरे रहोगे कि ये जो बुरा निमित्त है, बुरा तुम मान के बैठ गए हो कि ये हट जावे, तो उसके हटने का एक ही उपाय है कि वो मरे। तो ये अश्रद्धान हो गया तत्व के प्रति। तो आप बहुत पहलुओं से देखो तो चार चीजों को बिल्कुल अच्छे से, या अनेकांत, अनीश्वरवाद, अहिंसा और अपरिग्रह, तो ये चार स्तंभ के तौर पे काम करते हैं जैन दर्शन को परिभाषित करने में। आपने वो चक्र भी देखा होगा, स्वास्तिक में ये चारों बिंदु लिखे रहते हैं, वहां अचौरे लिखते हैं, लेकिन अचौर बहुत सतही शब्द है, अनीश्वरवाद एक अच्छा शब्द है उसके स्थान पर। तो मूल में प्रमाण और नए हमारे ज्ञान को परिभाषित करते हैं। प्रमाण से ज्ञान बनाना हमारी सामर्थ्य नहीं है, और नए से हम ज्ञान बहुत जल्दबाजी में बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में दोष आ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि और अपेक्षाओं से आप लोगों के चरित्रों को परिभाषित करें, जल्दबाजी ना करें। अब पूज्य मुनि महाराज साहब, द्वय मुनि महाराज साहब विराजमान हैं, पूज्य मंगल सागर जी और मंगलानंद सागर जी महाराज साहब के चरणों में निवेदन करें कि हमें कृतार्थ करें। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सूत्र का वाचन करेंगे। हे स्वामी, अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम कहो बोहिलाओ, सुगई गमणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्ज। मुनि महाराज से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः